स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। सूर्य देव की उपासना का पर्व छठ, लोगों की असीम आस्था का पर्व छठ। इस व्रत से मिलेगा संतान का सुख, इस व्रत से दूर होगा आपका हर दुख। छठ पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। क्या है इस व्रत की महिमा, क्या है संपूर्ण पूजा विधि, जानेंगे सब कुछ पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। जिन लोगों को राजकीय सेवा में, गवर्नमेंट जॉब में सफलता चाहिए, उन्हें नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ देना ही चाहिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना ही चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पिताजी हैं तो उनका नियमित रूप से चरण स्पर्श करना चाहिए। ऐसा करने से राजकीय सेवा में जाने की संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बताया। आइए अब देख लेते हैं क्या है 10 नवंबर का पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 10 नवंबर 2021, दिन बुधवार। तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो 10 नवंबर का पंचांग यहाँ पर आपको बताया हमने। इस बीच आगे बढ़े, बता दी आपको, अगर आपके कोई सवाल है आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। बात कर लेते हैं हम छठ की। क्या है छठ पूजा और इसका वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व क्या है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कार्तिक के महीने में छठ की महापूजा की जाती है और सामान्यतः कार्तिक के महीने में भगवान सूर्य के पूजा की परंपरा भी है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का छठ की पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई, जो अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण, जहां अंग देश है, जहां आज के समय में मुंगेर है, जमालपुर है, अंग देश के जो महाराज कर्ण थे ये सूर्य के उपासक थे। इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। कार्तिक के महीने में सूर्य अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होता है, अपनी नीच राशि में होता है। इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। और षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु से। इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है और संतान के आयु की रक्षा भी होती है। और सामान्यतः वैज्ञानिक रूप से इस समय में अगर हम सूर्य देव की पूजा करें तो हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य हमारा बना रहेगा। तो छठ पूजा की क्या महत्ता है, क्या उसका साइंटिफिक रीजन है, क्यों मनाया जाता है, पंडित जी ने आपको बताया। इससे जुड़ी हुई और जानकारी आपको आगे कार्यक्रम में देंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं राशियों की। जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है। बात करते हैं मेष राशि की। पिता से लाभ होने की संभावना बनती है, चाहे वो धन का लाभ हो, चाहे वो संपत्ति का लाभ हो, पिता से प्राप्त होगा। रुका हुआ धन भी इस समय आपको मिलेगा और इस समय अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा से भी लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, नौकरी में, करियर में लाभ के सुंदर योग बन गए हैं।
मनोरंजन के कार्यों में, घूमने फिरने में थोड़ा व्यस्त रहेंगे। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें। इस समय स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, धन की हानि हो सकती है, इससे आप बचें। और अगर आप हरे फल का दान करें तो आपका गुड लक बढ़ेगा, मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया। महा उपाय क्या है ये भी आपको बताएंगे कार्यक्रम के आखिर में। फिलहाल एक बार फिर से बात कर लेते हैं छठ की, क्योंकि छठ की पूजा की महत्वता क्या है, क्यों छठ की पूजा मनाई जाती है और पौराणिक कथा इसके पीछे की क्या है, पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन पूजा की विधि क्या होती है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जानते हैं छठ पूजा की विधि क्या है पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए कुल मिला के अगर आप छठ को देखें, इस महापर्व को देखें, तो कुल मिला के ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है और सप्तमी तिथि को सुबह सुबह जल दे करके सूर्य को इस व्रत का समापन होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है और इस दिन से स्वच्छता काफी ज्यादा अच्छी रखी जाती है। इस दिन लौकी और चावल का आहार ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन को कहते हैं लोहंडा खरना। इस दिन दिन भर उपवास रख करके शाम को खीर का सेवन किया जाता है। खीर सामान्यतः गन्ने के रस की होती है, इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। तीसरे दिन दिन भर उपवास रख करके डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाता है षष्ठी तिथि के दिन, और साथ में विशेष प्रकार का पकवान जिसको ठेकुआ कहते हैं और मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं और यहाँ पर अर्घ दिया जाता है षष्ठी को शाम को दूध और जल से। चौथे दिन सप्तमी की सुबह सुबह बिल्कुल उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध से और प्रसाद को खा करके व्रत का समापन किया जाता है। इस बार जो पहला अर्घ दिया जाएगा वो 10 नवंबर को शाम को दिया जाएगा और अंतिम जो अर्घ दिया जाएगा वो 11 नवंबर को सुबह सुबह अरुण वेला में दिया जाएगा। तो छठ की पूजा विधि क्या है, पंडित जी ने आपको बताया किस तरीके से आप यहाँ पर पूजा अर्चना छठ व्रत के दौरान कर सकते हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली 3 राशियों पर। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं कर्क राशि की। पारिवारिक कार्यों में आपकी व्यस्तता दिख रही है। उपहार का, सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में सुधार होता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे, लेकिन दौड़ भाग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग है आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे फायदे आपको उतने ही ज्यादा होंगे। कन्या राशि, अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। संपत्ति की प्राप्ति होती हुई दिख रही है और इस समय आपको शिक्षा में सफलता भी मिलेगी, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग होगा आपका चॉकलेटी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कोई सवाल अगर आप पंडित जी से करना चाहते हैं, पंडित जी को आप लिखकर भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जिसका समाधान आपको हम इस कार्यक्रम के जरिए देंगे। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। छठ पूजा की आज हम बात कर रहे हैं, तो छठ पूजा या व्रत के कुछ लाभ होते हैं, लेकिन क्या वो लाभ हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या संतान होती तो है लेकिन समाप्त हो जाती है या बार बार गर्भपात हो जाता है, ऐसे लोगों को इस व्रत से अद्भुत फायदा होता है। इस व्रत को रखने से संतान की प्राप्ति सरलता से, आसानी से हो जाती है। अगर संतान तो है लेकिन संतान पक्ष की तरफ से कष्ट है, आपको संतान पक्ष की तरफ से दिक्कत है, तो भी ये व्रत रखना लाभदायक होता है। अगर आपको कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है या पाचन तंत्र की, पेट की गंभीर समस्या है, तो भी इस व्रत को रखना शुभ होता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है या सरकार की तरफ से, राज्य पक्ष की तरफ से समस्या है, ऐसे लोगों को भी ये व्रत रखना चाहिए और सूर्य देव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और आइए अब देख लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है आपको। धन हानि से अगर इस समय बचाव करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपकी मुश्किलें कम हों, तो गाय को हरा चारा खिलाइएगा। शुभ रंग होगा सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात की संभावना, किसी मित्र से मुलाकात की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी कि मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, करियर में आपके लिए लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। करियर में फायदा होगा। रुका हुआ काम भी इस समय आपका पूरा होगा और अगर आप कोशिश करते हैं तो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है ये दिखाएंगे, और साथ ही महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बार फिर से छठ की, क्योंकि छठ व्रत में कई सारी सावधानियां यहाँ पर बरतनी होती हैं। क्या है वो सावधानियां अगर आप व्रत कर रहे हैं जो आपको इस दौरान बरतनी होगी, जानते हैं पंडित जी से। छठ व्रत में सावधानियों का पालन बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका बहुत अच्छा व्रत, आपका बहुत अच्छा उपवास और इसका फल भंग हो सकता है। इसलिए व्रत की सावधानियां बरतिए। क्या सावधानी है? देखिए, ये व्रत बहुत सफाई का और बहुत सात्विकता का है। पूरे घर की बढ़िया से साफ सफाई होती है और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं वो लोग भी घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, यानी घर में सात्विकता रहती है पूरी तरह से। इसमें कठोर रूप से सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। घर में अगर एक भी व्यक्ति छठ का उपवास रखता है तो बाकी सभी लोग सात्विक रहेंगे और स्वच्छता का पालन करेंगे। व्रत रखने के पहले ये आप जरूर देख लीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप जबरदस्ती व्रत रखते हैं, तो हो सकता है कि छठ में आप बीमार पड़ जाएं, सेहत में दिक्कत आ जाए।
तो देखिए, अगर आप छठ का व्रत नहीं भी रख पाते तो अर्घ दे करके सूर्य भगवान की कृपा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, तो बेहतर होगा कि छठ का व्रत न रखा जाए। स्वास्थ्य को ध्यान में रखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कुछ सावधानियां हैं, अगर आप छठ का व्रत रख रहे हैं तो इस दौरान इन सावधानियों को आप अपना सकते हैं, जैसा कि पंडित जी ने बताया। आइए अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं आज हमें किसने सवाल भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। बिल्कुल। रोशनी ने हमें सवाल लिखा है, पटना बिहार से लिखती हैं। 18 जनवरी 1994 का जन्म है। जन्म का समय है रात के 8 बजे और जन्म का स्थान है पटना। रोशनी पूछ रही हैं कि सरकारी नौकरी लगने की क्या संभावना है, क्योंकि तैयारी काफ़ी समय से कर रही हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। और दूसरा पूछ रही हैं कि इनका विवाह कब होगा। रोशनी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगने की संभावना जरूर है। वर्ष 2022 में शिक्षा क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगी और 2022 के अंत तक ही आपके विवाह होने के योग भी बनते हैं। लेकिन मंगल शनि का जो संबंध कुंडली में बना हुआ है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके ही शादी करिए, वरना जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। आपकी नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। क्या है महा उपाय, ये भी बताएंगे आपको कार्यक्रम के आखिर में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों के बारे में। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है दिन, पंडित जी से। बात करते हैं मकर राशि की। इस समय अगर आप थोड़ा भी प्रयत्न करें तो आपका नया कारोबार, आपका नया काम शुरू हो सकता है। इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभा रहा है। सबसे ज्यादा आपका भाग्य मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। कुंभ राशि, काम बहुत सारा है और काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने वैवाहिक जीवन का भी ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका गुड लक बेहतर होगा, मुश्किलें थोड़ी कम होंगी। शुभ रंग होगा समुद्री हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। इस समय वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने के संकेत आपके लिए दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो भाग्य किस तरह है आपका साथ निभा रहा है, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया और कुछ उपायों के साथ। यानी कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं निभा रहा है तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं 10 नवंबर को जिनका जन्मदिन है उनके लिए कैसा बीतने वाला है दिन। जिन लोगों का जन्मदिन 10 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस साल सेहत आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। करियर में अगर आप बदलाव करने जा रहे हैं, विवाह का निर्णय लेने जा रहे हैं, तो इस साल आपको उसमें सावधानी बनाए रखनी होगी। हालांकि धन और संपत्ति की जो स्थिति है ये आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में हो सकता है आप विदेश जाएं। विदेश यात्रा के योग भी आपके लिए वर्ष के अंत में बने हुए हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आइए अब देख लेते हैं क्या महा उपाय आज पंडित जी आपके लिए लेकर आए हैं।
बात करते हैं महा उपाय की। देखिए, अगर आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? आटे में थोड़ा सा दूध मिला करके इसे गूंथ लें। इसके बाद आटे की 108 गोलियां बना लें और ये गोलियां पानी में मछलियों को डालते जाएं और हर गोली के साथ सीताराम सीताराम कहें। ये प्रयोग किसी भी दिन शुरू करके लगातार 27 दिन तक कर सकते हैं या लगातार हर शनिवार को ये उपाय करने से आपके नौकरी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है वो इस महा उपाय को अपना सकते हैं, जिसके लिए पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।